बड़ी खबर उत्तराखंड से अब आपको दिखाते हैं। यहां पर मौसम जो है वो लोगों की परेशानी अब भी यहां पर बढ़ाए हुए है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में बादल फटा है, 2 लोग यहां पर लापता हो गए। और साथ ही आपको बता दें कि 4 जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। देहरादून, नैनीताल में बारिश का अलर्ट है। पौड़ी और टिहरी गढ़वाल के लिए भी यह अलर्ट जारी किया गया है। बादल फटने से 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश रेस्क्यू टीमें कर रही हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे मौसम और ज्यादा खराब रह सकता है। इसी को लेकर के ये अलर्ट भी जारी किया गया है। 4 जिले प्रमुख तौर पर इसमें हैं, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल के लिए ये अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। देहरादून का सहस्त्रधारा और मालदेवता इलाका, जहां पर बादल फटने की वजह से ये खौफनाक मंजर देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस कदर तेज रफ्तार से पानी मलबे के साथ बहता हुआ यहां पर नजर आया है। आमतौर पर पानी का बहाव बहुत कम यहां पर होता है, सैलानी आते हैं बड़ी तादाद में, लेकिन जो मंजर यहां पर बादल फटने की घटना के बाद देखने को मिला है वो काफी खौफनाक है। किशोर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। किशोर, बताइए कैसी स्थिति है? अब तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया बारिश को लेकर। बिल्कुल, बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है, खासकर मालदेवता और सहस्त्रधारा इलाका। अगर जोग्राफिकल की तरफ कंडीशन की तरफ से देखें तो ये दोनों इलाके एक दूसरे से सटे हुए हैं, हालांकि अलग अलग है, लेकिन जिस जगह ये बादल फटा उसने भारी नुकसान वहां पर पहुंचा है। सोंग नदी की बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं देहरादून सोंग नदी आप ठीक मेरे पीछे से देख सकते हैं कि कितनी उफान पर है। पिछले 20-25 सालों में पहली बार हुआ है कि नदी ने अपना मेन कोर्स वाला रास्ता छोड़कर करीबन 500 मीटर की दूर की तरफ जो सड़क है, जो देहरादून को मालदेवता है, इसके अलावा टिहरी जिले से जोड़ वो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। नदी आप देख सकते हैं किस तरह से उफान पर है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी भयानक रूप से जो इतनी तरफ से नदी जो अपना मेन रास्ता छोड़कर यहाँ पर सड़क की तरफ इस तरफ आई है, और उसने पूरी तरह से यहाँ से करीबन 400 मीटर की सड़क वॉश आउट कर दिया। अब यहाँ से जाने के लिए जब ये नदी का रास्ता पानी कम होगा तभी यहाँ से जाया जा सकता है। इसके अलावा सहस्त्रधारा की दूसरी तरफ से जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल सोंग नदी इस पर उफान पर है। निचले इलाकों को भी अलर्ट किया गया है, बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी ने अपना जो मेन कोर्स छोड़कर रिहायशी इलाके की तरफ जो मेन रास्ते उनको वॉश आउट किया है। और लगातार बारिश की स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में और खासकर देहरादून में इस वक्त चल रही है। मैं थोड़ा आसमान की तरफ से दिखाऊंगा कि किस तरफ से अभी भी लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से जो ऊपरी इलाका है, खासकर जो मालदेवता या फिर सहस्त्रधारा के जो ऊपर इलाका है टिहरी, क्योंकि सामने जो पहाड़ियां हैं टिहरी जिले की तरफ है और यहाँ से काफ़ी बारिश हुई है, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पे रोड वॉश आउट हो गई, और यहाँ पर अगर देखा जाए करीबन 5 से 10 हज़ार की आबादी है जो पूरी तरह से कट ऑफ हो चुकी है। तो लगातार इसी तरह से बारिश की स्थिति है, और मौसम विभाग ने हालांकि यहाँ पर अलर्ट जारी किया, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो मालदेवता, देहरादून, इसके अलावा है जहां पर इस तरह की खबरें आ रही है कि वहां पर नुकसान हुआ है, रोड वॉश आउट हो गई है कई जगह पर, मलबा और बड़े-बड़े पत्थरों की 4 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो राहत और बचाव काम कैसे चलेगा? क्योंकि पानी की जो धार है वो तो बता रही है कि इतना आसान नहीं है सब कुछ। बिल्कुल, जब ये बारिश थमेगी उसके बाद ही रास्ते खोले जा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि लगातार जहां पर सूचना मिली है कि यहाँ पर नुकसान वहां पर रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच रही है, और मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूँ वो पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है, और बारिश भी इस वक्त लगातार बढ़ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश में रेस्क्यू ऑपरेशन करना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि लगातार जो बारिश की वजह से जो तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कई जगह पर शुरू किया, लेकिन मालदेवता की तरफ से जो रास्ता कट ऑफ हो चुका है, अब दूसरी तरफ से रास्ता बनाया जा रहा है, जो रास्ता हालांकि सड़क वाला है, लेकिन फिलहाल वो भी खतरे की जद में है, क्योंकि मालदेवता जाने के लिए जो सहस्त्रधारा वाला रास्ता है वहां पे बादल फटा है, और नदी उस रास्ते को भी कट ऑफ कर रही है। अच्छा किशोर, ये तो सड़क पूरी की पूरी बह गई आपके पीछे, हम देख रहे हैं कुछ गांव हैं ऊपर, कोई संपर्क है उनसे, या कोई संपर्क कटने जैसी स्थिति तो नहीं है? बिल्कुल, इस रास्ते पे जहां पर मौजूद हूँ, ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से गांव पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है, और 10 हज़ार से ज्यादा यहाँ से ऊपर आबादी रहती है। सामने गांव है, यहाँ पे काफी सारे गांव हैं, और इनके जाने का रास्ता या तो अब टिहरी से वो वापस जाएंगे, लेकिन वो बहुत दूर पड़ता है, या फिर सहस्त्रधारा की तरफ से आएंगे, क्योंकि ये जो रास्ता पूरा इलाका है ये पानी जो आ रहा है उसकी वजह से जो सड़क है वो धीरे धीरे कट रही है।
तो ऐसे में दूसरा रास्ता भी बंद हो सकता है। तो अब इस बात का इंतजार करना होगा कि जब बारिश थमेगी और पानी कम होगा इस सौंग नदी का, तब जाकर यहाँ से एक सड़क बनेगी। लेकिन फिलहाल उन लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि वो जिला मुख्यालय से कट ऑफ हो चुके हैं। चलिए किशोर, आप पर नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो बताती हैं कि हालात किस कदर खराब हैं और पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया। ये देखिए, गाड़ियों तक में पानी घुस गया है और दरवाजे का आप हाल देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा क्या हालात हैं। बिल्कुल, आपने देखा था कि बारिश के इस मौसम में हमने देखा ऋषिकेश में कैसे हालात, गंगा नदी में बहाव जब बढ़ा, जब जलस्तर बढ़ा तो देखने को मिले थे। अब देहरादून में ऐसे ही हालात यहां पर दिख रहे हैं। सौंग नदी यहां पर बहती है, वो पूरे उबाल के साथ बह रही है। बादल फटने की घटना हुई है तो सहस्त्रधारा, जो बहुत तादाद में सैलानी वहां पर जाते हैं, वहां पर तेज बहाव में पानी दिख रहा है। ये देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर सड़कों पर पानी नदी की तरह यहां पर बहता हुआ नजर आया। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आज के दौर में भी यहां पर ऐसे कई गांव हैं जहां नदी पार जाने के लिए पुल नहीं है। खासतौर पर बरसात में जब नदियां उफान पर होती हैं तो लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लोग जान जोखिम में डालकर कैसे नदी पार करते हैं, ये देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील, यहाँ एक पुल नहीं है। पुल न होना सुनने में मामूली लगता है, लेकिन ये मामूली बात लोगों के जीवन में इतनी भारी पड़ रही है कि लोग जान हथेली में रखकर नदी पार करने को मजबूर हैं। ओसला, पवाड़ी, गंगाड़, डाटमीर, हरकीदून गांव के रहने वाले लोग जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पेड़ के ऊपर से नदी पार करते नजर आए। सोचिए कि पेड़ के तने के ऊपर चलते वक्त पैर अगर फिसला तो जान चली जाएगी, लेकिन हालात के आगे मजबूर ग्रामीण कुछ नहीं कर सकते। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पार करते समय कई बार हादसे भी हुए हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या में बच्चों से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग तक उफनते नदी के ऊपर रखे पेड़ की बल्ली से सफर कर रहे हैं। शहरों में रहने वाले लोगों को पहाड़ों की जिंदगी आसान लगती है, उन्हें क्या पता कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना लोगों के लिए कितनी कठिनाइयां लेकर आता है। और कुदरत इंसान को ताकत दिखाने में देर नहीं लगाती। उत्तराखंड के नैनीताल में दहशत की दरारें दिखाई देने लगी हैं। नैनीताल के माल रोड का एक हिस्सा अचानक से ढह गया है, धरती में समा गया। इसी के बाद यह आशंका जताई जाने लगी है कि नैनीताल धीरे धीरे सिंकिंग सिटी बन सकती है, वो भी जोशीमठ की तरह धंस सकता है। सड़क पर सिहरन पैदा करती दरारें, भर भराकर झील में समाती सड़क, क्या यह किसी बड़ी अनहोनी का सिग्नल है? क्या वाकई नैनीताल जोशीमठ की तरह सिंकिंग सिटी बनने की राह पर है? लोगों के जहन में घर चुके ये सवाल नैनीताल के मॉल रोड पर बढ़ती दरारों के साथ और बढ़ रहे हैं। 12 महीने 24 घंटे जो मॉल रोड पर्यटकों से गुलजार रहता था, आज वहां सन्नाटा पसरा है, आवाजाही ठप है। नैनीताल एक स्लोपिंग वैली में बसा है। ये शहर हिमालय के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। इस हिस्से की चट्टान बेहद नाजुक और नरम है। इसके अलावा नैनीताल की झील के नीचे और आसपास की मिट्टी बेहद ढीली है, जो लैंडस्लाइड के हिसाब से इसे सेंसिटिव जोन बनाती है। 2018 में नैनीताल के लोअर मॉल रोड का हिस्सा जब वॉश आउट हुआ, तब भी हालात बेहद डरावने बने हुए थे।